आखिर में मैं अपना संदेश देकर जो वक्त मुकर्ररा हमें दिया गया था तकरीबन मैं पहुंच चुका हूं। आखिर में ये पैगाम है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, जो सुन्नत है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, दुनिया के तमाम लोगों, तमाम इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इसी वजह से तो हमने जो आयत करीमा तिलावत की थी उसका मतलब ये है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ दुनिया वालों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, ओ कायनात में रहने वालों, ओ संसार में बसने वालों, हमने तुम्हारे लिए किसी नेता की जिंदगी को आइडियल और नमूना नहीं बनाया। हमने तुम्हारे लिए किसी अभिनेता की जिंदगी को आइडियल और नमूना नहीं बनाया, बल्कि हमने तुम्हारे लिए और संसार में रहने वालों, हमने तुम्हारे लिए उस इंसान की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया है कि उस जैसा बच्चा अब तक इस आकाश के नीचे, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद कमर चतुर्वेदी साहब तक पहुंचता हो, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल के रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीनों में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं आपको बतला दूं, आज के इस प्रोग्राम के अंदर 2 चतुर्वेदी है माशाअल्लाह। ये पहले बिल्कुल नौजवान, इन्हें आप सुनेंगे इंशाअल्लाह महसूस होंगे। और एक और हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र पटना, वहां से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनना है। और हमारे और भी उलमा इकराम, हजरत मुफ्ती मूसा साहब कासमी, हजरत मौलाना इरशाद आलम साहब, खुद सदर मजलिस हजरत मौलाना जुनैद असगर साहब, सबों को सुनना है इंशाअल्लाह। इसी संजीदगी के साथ बैठे और समाअत करें हजरत मुफ्ती जाहिद कमर चतुर्वेदी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अब्यद वला लिअब्यद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। All praise be to Allah, Lord of all the worlds, the most gracious, the most merciful, the master of the day of judgment. You alone we worship and you alone we ask for help. I have to say something about Muhammad. We all know Prophet Muhammad. We all know
Prophet Muhammad was born in Makkah around 570 AD and died in Medina 632 AD. In Islam, the Prophet Muhammad was the last prophet and final messenger of Allah. His birth is commemorated on 9 Rabiul Awwal or 12 Rabiul Awwal, the third month of the Islamic calendar. According to Saudi Arabia time, 4 o'clock 20 minutes. I have to say something about Islam, about Allah, about Muhammad in mantra. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वः संजयः अहिंसा सत्यमकरोधस्तयागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेषु लोप्तवं मार्दवं हीर्चाप्लाम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे नमो विदा सुरगणा प्रभवं नमर्षय यो माम जमनादीनं च वेत्ति लोके महेश्वरमो असम्मुढ स्मर्त येषु सर्वपापै परमुच्यते अव्यक्तं वेक्ति मापन्नं मनेन तमाम बुद्धया परं भावं जानन्तु मावय्यमनुत्तमम् अज्ञश्च शरधानश्च संशात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशात्मनः यशास्त्रविधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि ममापनुति न सुखं न परां गतिं न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेष्टा नैव च तस्य लिङ्गणम् सकारणं करणादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चादिपः एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरं कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः न सन्दरोषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नमः नैव स्त्री न पुमानेश अंधन्तम प्रविशन्ति य सम्भूतिमुपासते ततु भूय इव ते तमोयौ सम्भूत्यामृता न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते एकम् एव द्वितीयं त्रिधा भिन्नं विष्णु परमशिव हरार्य गुणेनु हम सिक्रुहं सदा हरे एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इंद्रं मित्रं वरुणं अग्निमाहुरथो दिव्यस्गणस्मानम् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ला इलहरिणी पप्पम इल्ला अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मुहम्मदम एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचन प्रोक्षितं भक्ष्येन् मांसां ब्रह्मणानं च काम्यया मंत्रेस्तु संस्कृतानधात शाश्वतं विधिमास्थिता अस्थवारं जंगममं प्राणस्य भोजनं शूद्रो ब्राह्मणतामुति ब्राह्मणश्चेति शूद्रतां क्षत्रिया जातमेवं तु विधात् तथैव च लिंगड़चिद शिखीना समशिरुधारी सदोषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं वैनाकोलंच भक्वष्टे शाम भक्षयमतामं मस्लेनेव संस्कारा कोशयु भविष्यति तस्मान् मुसैवन्तु हि हात्यु धर्म दोषका इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया किरीता इस्मान लल्ले मित्र वरुणा दिव्यानि धत्ते अया मित्रो इल्लल्ले इल्लल्ले वरुणो मित्र सीत सकामः होतार मिंदर महासुरिंदर अल्लू ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण अल्लाह अल्लो रसूल मुहम्मद रकबरस्य अल्लो अल्लामा
तस्मादादम नामासो पत्नी हव्यक्तति तथा दबादस्य शुक्ल पक्षस्य मासी माधवा जातो ददर्शतु पित्रम पितृहस्त मानसो सुमत्याम विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बीनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मुहतरम बुजुर्गान दीन, स्टेज पर उपस्थित तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, पर्दे नशीं ख़वातीन उम्मत मुस्लिमा, ये आज के इस जलसे में सबसे बेहतरीन चीज ये मालूम हो रही है कि यहाँ हर मजहब के लोग बैठे हुए हैं। ये गंगा जमुनी की बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए, मुस्लिम भाई भी तशरीफ फरमा हैं। ये गंगा जमुनी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। बहरे कैफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस आलम को कल की अवतार अंतिम संदेशता जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में इस कायनात का वजूद किया है। अगर कल की अवतार का इस दुनिया के अंदर आगमन न होने वाला होता तो इस कायनात का वजूद ही न होता। देखिए आदम अलैहिस्सलाम मरजुल मौत में मुब्तला हैं, अपने बेटे को वसीयत करते हैं कि बेटे सुन ले, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता हो, अगर तुझे किसी चीज की हाजत दरपेश हो, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत दरपेश हो तो अल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता देकर मांगना कि अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े तुफैल में, कल की अवतार के सदक़े तुफैल में, अंतिम संदेशता के सदक़े तुफैल में मुझे ये चीज अता कर दे, मुझे ये चीज अता कर दे, मुझे ये चीज अता कर दे। बेटा पूछता है अब्बू ये मोहम्मद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे सुन ले, बात इतनी सी है कि अगर मोहम्मद को इस दुनिया में आना ना होता तो इस कायनात को सजाया ना जाता, अगर मोहम्मद को इस दुनिया में आना ना होता तो इस संसार का वजूद ना होता, अगर मोहम्मद को इस दुनिया में आना ना होता तो शम्सो कमर, शजरो हजर, अर्ज़ो समा का वजूद ना होता, इंसो जिन गर्ज़े के किसी भी चीज का वजूद ना होता। इस दुनिया का वजूद है तो कल की अवतार के सदक़े तुफैल में। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार, अभी आप पैदा नहीं हुए, आपकी विलादत के बाद सआदत नहीं हुई, आपके वालिदे मुहतरम का इंतकाल हो चुका है। पूरे अरब में बात मशहूर हो चुकी है कि आपकी वालिदे मुहतरमा इतर का इस्तेमाल करती हैं, खुशबू लगाती हैं। हालांकि ये ज़ाबता है शरीयत का कि शौहर का इंतकाल होने के बाद 4 महीना 10 दिन तक औरतों को खुशबू लगाने की परमिशन, इजाजत नहीं है। ये बात पूरे अरब में मशहूर हो चुकी है कि आमिना खुशबू लगाती हैं, इतर का प्रयोग और इस्तेमाल करती हैं। अब्दुल
मुत्तलिब के कानों में यह आवाज पड़ी, इधर से आमीना मक्का की गली से पानी लाने के लिए जा रही है। उधर से अब्दुल मुत्तलिब का आना हुआ। पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, ए बेटी आमीना बताओ तो सही, तुम कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सी इतर का इस्तेमाल करती हो? ये अरब वाले कहते हैं कि तुम खुशबू का इस्तेमाल करती हो, तुम इतर लगाती हो। आमीना जब ये बातें सुनती है ज़ारो कतार रोने लगती है और कहती है कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे वालिद मुहतरम, आपको ये बात मालूम है बाजार गई तो महीनों दर महीने हो गए, मेरे जिस्म से खुशबू आने की इल्लत ये है, वजह ये है, सबब ये है कि जब से ये बच्चा मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बतन में आए हैं, मेरे पेट में आए हैं, उस वक्त से मेरी कैफियत ये है कि जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते से खुशबू आने लगती है, जिस प्लेट में खाती हूँ उस प्लेट से खुशबू आने लगती है, हत्ता कि मैं जिस जमीन पे थूक देती हूँ उस जमीन से भी खुशबू आने लगती है। अरब का एक दस्तूर था, एक ज़ाब्ता था कि वहां की औरतें अपने बच्चों की परवरिश बर्दाश्त नहीं करती थी, बल्कि उनके बच्चों को देहात की औरतें आती थीं और उनको लेकर जाती, उनकी परवरिश बर्दाश्त करती थी और उसके बदले में उनको पैसा मिलता, मालो दौलत मिलती थी। बज़ाहिर बात है परवरिश के बदले में जब माल मिल रहा, दौलत मिल रही, तो मालदार घराने के बच्चों को लेंगी। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार पैदा हुए, विलादत बासआदत हुई, इस साल कबीले बनु साद से 10 औरतें मक्का में बच्चों को लाने के लिए चले। तमाम औरतों की ऊँटनी मजबूत थी, कवी थी, वो जल्दी जल्दी आई, मालदार घराने के बच्चों को ले ली। लेकिन उन्हीं औरतों में एक आला किस्मत औरत दाई हलीमा कमजोर और लागर ऊँटनी के साथ मक्का में बच्चा को लाने के लिए आई। वो औरतें जल्दी जल्दी आई, मालदार घराने के बच्चों को ली और लेकर चल दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह को किसी ने नहीं लिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह को दुर्रे यतीम पाया, एक यतीम बच्चा पाया कि तो यतीम है, इसके बाप का इंतकाल हो चुका, इसके बाप की मृत्यु हो चुकी है, इसके घर से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तमाम औरतें मालदार घराने के बच्चों को लेकर चल दी। दाई हलीमा आखिर में आती है, देखती है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह बाकी हैं। दाई हलीमा उनको लेती है, अपने सवारी अपनी ऊँटनी पे बिठाती है और बिठाकर जब ऊँटनी को चलाती है तो वो ऊँटनी उन तमाम औरतों की ऊँटनी से आगे चली जाती है। वो औरतें ताज्जुब से पूछती हैं कि इस ऊँटनी को क्या हो गया? आने में तो सबसे बाद में, आने में तो सबसे लास्ट में, आने में तो सबसे आखिर में आई थी, जाने में सबसे पहले नंबर पे जा रही है। अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी को बता दिया था, मुखातब कर दिया था, खबरदार कर दिया था कि ऊँटनी तुझ पे बैठने वाला कोई आम मनुष्य नहीं, कोई आम इंसान नहीं, कोई आम ह्यूमन बीइंग नहीं, बल्कि तुझ पर बैठने वाला सारे जहां का सरदार, कल की अवतार, अंतिम संदेशता मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस है। दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर कबीले बनु साद में दाखिल हुई तो आपकी खुशबू की वजह से ऐसा लग रहा था कि हर एक घर से मुश्क की खुशबू आ रही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा, उनकी विशेषताओं का उल्लेख, वर्णन सिर्फ इस्लाम ही के अंदर नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उन दुनिया के तमाम मज़हबी ग्रंथों में, किताबों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। व्हाट इज द रीजन?
वजह क्या है, रीजन क्या है? दैट्स रीजन प्रोफेट मोहम्मद इज नॉट प्रोफेट ओनली ऑफ मुस्लिम्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं हैं, पैगंबर संदेष्टा नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम संदेष्टा पैगंबर हैं। इसीलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिबी किताबों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वर्णन जिक्र मिलता है। सिख मत यानी गुरु नानक जी के मजहब के पैरोकारों से पूछिए, उन्होंने एक उसूल बनाया, एक ज़ाब्ता बनाया। ज़ाब्ता क्या है? अगर कोई शख्स गुरु नानक जी के मजहब में दाखिल होना चाहता है, गुरु नानक जी के मजहब में प्रवेश चाहता है, तो उन्होंने एक कानून और ज़ाब्ता बनाया। ज़ाब्ता क्या है? पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका दर के पावे कबूल। अगर आप नानक के दरबार में दाखिल होना चाहते हो, अगर गुरु नानक के मजहब में प्रवेश चाहते हो, तो फर्स्ट नंबर पे आपको पहला नाम खुदा का, ईश्वर का नाम लेना होगा। दूसरे नंबर पे अंतिम संदेष्टा का नाम लेना होगा, और तृतीय यानी तीसरे नंबर पे कलिमा पढ़ना होगा। उसके बाद ही कोई मनुष्य, कोई शख्स गुरु नानक जी के मजहब में प्रवेश हो सकता है। इसके बगैर कोई चारेकार नहीं है। गौतम सिद्धार्थ बौद्ध मजहब के संस्थापक हैं। अगर कोई बौद्ध मजहब में दाखिल होना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, किसकी पैरवी करनी होगी? गौतम सिद्धार्थ गोस्पेल ऑफ बोधा सफा नंबर 217 पर यह बात लिखी हुई है, भविष्यवाणी कि गौतम सिद्धार्थ मरजुल मौत में मुब्तला है। उनका शागिर्द नंदा पूछता है, गुरुजी बताइए ना, आपकी मृत्यु के बाद, आपके इंतकाल के बाद हम किसकी पैरवी करेंगे, हम किसकी बात मानेंगे, किसके बताए हुए ज़ाब्ते पर चलेंगे? तो गौतम सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि सुनो ओ नंदा सुनो, न मैं पहला बौद्धा हूँ और न आखिरी बौद्धा। बौद्धा का मतलब संदेष्टा, बल्कि मेरे बाद एक और बौद्धा आएगा, उसका नाम मैत्रेय। मैत्रेय ये पाली वर्ड है, पाली शब्द, पाली लफ्ज है। इसका मतलब होता है रहमतुल लिल आलमीन, यानी आपको मेरे बाद रहमतुल लिल आलमीन को मानना होगा, मैत्रेय को मानना होगा। और मैत्रेय किनका लक़ब है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। अगर कोई क्रिश्चियन बोलता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जात के बारे में, तो मैं कहूंगा कि पढ़िए द 100 हिस्ट्री। Mr. Michael Hart is a Christian man who is Christian, the biggest enemy of Islam. He says about Muhammad, he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Mr. Michael Hart अमेरिका का रहने वाला है, अमेरिका का वासी बाशिंदा है। वो क्या कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में? अगर कोई शख्स इस दुनिया के एतबार से दोनों तरह से कामयाबी हासिल की, यानी अपने मजहब, अपने अनुयायियों में भी, अपने पैरोकारों में भी कामयाबी प्राप्त किया, सफलता प्राप्त किया, और दूसरे अनुयायियों में यानी दूसरे मजहब के मानने वालों में तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात ऐसी है कि मुसलमान तो मानते ही मानते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन एक बात आ गई तो मैं बात बता देता हूं। मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं LLB करता हूं, मैं वकालत का एक छात्र हूं। उसके अंदर एक लॉ पढ़ाया जाता, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर दो बुक होती है, दो बुक पढ़ाई जाती है।
अव्वल हिंदू लॉ और दूसरी मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ के अंदर ये बात लिखी हुई है, व्हाट इज हिंदू, हु इज हिंदू, कि हिंदू क्या है, हिंदू कौन है। भौगोलिक एतबार से सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित थे उन लोगों को ईरानियों, यूनानियों ने, यूरोपियन लोगों ने इंदोस तथा हदोस कहा। बाद में ये परिवर्तन होकर हिंदू हुआ, लेकिन जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित थे ये शब्द उन्हीं लोगों के लिए जाता था, उन्हीं लोगों को हिंदू कहा जाता था। बाद में ये परिवर्तन होकर संपूर्ण देशवासियों पर ये बोला जाने लगा। भौगोलिक एतबार से तमाम देशवासी, संपूर्ण देशवासी हिंदू हुए। अब 1956 ईस्वी के अंदर शोरगुल हुआ कि क्या इस देश के तमाम देशवासी हिंदू हैं? तो 1956 ईस्वी के अंदर एक केस हुआ। एक केस यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास जी, उन्होंने केस किया। उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि वही केवल हिंदू हैं जिनके माता पिता हिंदू हैं, या जो जन्मजात हिंदू हैं वही केवल हिंदू हैं, या जो सिख लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, ये सब हिंदू के श्रेणी में दाखिल होते हैं। इसके अलावा जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ये सब के सब हिंदू के श्रेणी में दाखिल नहीं होते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि हिंदू कौन है और हिंदू क्या है, ये ज़हन नशी रखिएगा, काम देगा। तो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में लिखा हुआ कि वो कितनी तारीख को पैदा होंगे। दवादश्य शुक्ल पक्षस्य मासी माधवा। दवादश्य, दवा का मतलब होता है 2, दश का मतलब होता है 10। दवादश 12 तारीख को, 2 और 10 12 तारीख को नबी मुकर्रम कल की अवतार पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे? संभलग्राम में पैदा होंगे। संभलग्राम सोच समझ बजाता है, संभलग्राम में पैदा होंगे। संभल का क्या मतलब होता है? संभल का मतलब होता है शांति वाला, अमन वाला। ग्राम का मतलब होता है गांव या शहर, यानी अमन वाले शहर में, शांति वाले शहर में कल की अवतार जन्म लेंगे, पैदा होंगे। और हम सबको ये मालूम है कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जिसको अमन वाला शहर करार दिया गया, अल बलदुल अमीन। किसको कहा गया? मक्कतुल मुकर्रमा को कहा गया। किस लिए पैदा होंगे जी? मंगलाचार बहुला पाप ताप वर्जिता, मंगल को खत्म करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए कल की अवतार इस दुनिया के अंदर अवतरित होंगे। और देखिए ना, आप सलाम के आने से पहले, कल की अवतार अंतिम संदेश का के आने से पहले इस दुनिया के अंदर कितनी बुराइयां थी। इस दुनिया के अंदर मनुष्य तो थे, लेकिन उनके अंदर से मानवता खत्म हो चुकी थी। इंसान तो थे, इंसानियत का नामो निशान बिल्कुल मिट चुका था। वो दरिंदों से भी ज्यादा बदतरीन जिंदगी बसर किया करते थे। लड़कियों को जिंदा कब्रों के अंदर दरगोर कर दिया करते थे। सारी दुनिया के अंदर, संपूर्ण संसार के अंदर ये लॉ और संविधान बन चुका था कि लड़कियों को जिंदा जलाकर भस्म कर दिया जाए या उनको किसी तरीके से दफना दिया जाए। हमारे भारत का ये लॉ था, हमारे भारत का ये संविधान बन चुका था कि अगर पति से पहले, शौहर और हस्बैंड से पहले, पत्नी से पहले, बीवी से पहले, वाइफ से पहले पति का इंतकाल हो जाता, शौहर का इंतकाल हो जाता, तो उस पति के साथ जिंदा उस
उस बेचारी बीवी को भी जिंदा जलाकर भस्म कर दिया जाता, उसको चीते पर आग लगा दी जाती। पूरे भारत में ये कानून बन चुका था। अरब का तो ये रिवाज था कि जब लड़की की उम्र 5-7 साल की हो जाती तो उनको अच्छे अच्छे लिबास पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाते, जहाँ पहले से गड्ढा तैयार होता, और उस मासूम को उस गड्ढा में धक्का देकर गिरा देते। वो लड़की अपने बाप को चीख चीख कर फरियाद करती, चीख चीख कर सदा बुलंद करती कि बताओ मैंने क्या जुल्म किया है, मैंने क्या पाप किया है, किस जुर्म के बदले में तुम मुझे ये सजा दे रहे हो। लेकिन वो जालिम बाप एक न सुनता और बेटी को जमीन के अंदर दरगोर करके चला आता। हमारे इस भारत में औरतों को पूरी तरीके से आजादी नहीं थी, कपड़ा पहनने की आजादी भी उनको नहीं थी, वेद पढ़ने की आजादी नहीं थी, पुस्तकें पढ़ने की इजाजत नहीं थी, हत्ता के अस्तन ढांकने की भी इजाजत नहीं मिली थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यह कानून बनाया कि जो भी कहेगा कि औरतें अपनी स्तन नहीं ढांकेंगी तो मुझसे मुकाबला करने के लिए चला आए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यह कानून बनाया और औरतों को यह अधिकार दिया कि वो बेचारी अपनी इज्जत और नामूस, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत कर सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही तो पैगाम दिया है, यही तो संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? ग़ज़वे खंदक के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक लड़की है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसका बच्चा गुम हो गया है, बगैर दुपट्टा के खुले सर वो घूम रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी चादर मुबारक देकर एक सहाबी रसूल को कहते कि ले जाओ उस बेटी के सर पर रख दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो सहाबी दरियाफ्त करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि वो जो बेटी है, वो जो लड़की है, वो मुस्लिमा नहीं है, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुई है, वो मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुई है, वो मुस्लिमा नहीं है कि वो आप अपनी चादर दे रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम कल की अंतिम संदेश था, कल की अवतार का बात, कल की अवतार का संदेश तो सुनो, उनका पैगाम तो सुनो, उनकी बात तो सुनो। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे सहाबी, मैं वो उस बेटी को चादर इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी नजर में हर एक बेटी है, हर एक को इज्जत के साथ रहने का अधिकार हासिल है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो। हर बेटी तो बेटी हुआ करती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, वो इज्जत है और इज्जत तो इज्जत हुआ करती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये संदेश दिया, ये पैगाम दिया, और मैं भी आप लोगों से ये पैगाम और संदेश देना चाहता हूँ। और मेरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, अगर कोई हिंदुस्तान की, हमारे हिंदू भाइयों की बेटी है तो उसके भी सर पर दुपट्टा होना चाहिए, उसको भी इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक और अधिकार हासिल है। अगर कोई मुसलमान की लड़की है तो उसको भी इज्जत के साथ रहने का अधिकार हासिल है, वो भी इज्जत के साथ रह सकती है। ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया है और कहा कि जो लड़कियों को जिंदा कब्रों के अंदर दरगोर कर देते हो, क्यों ये समझते हो कि इसकी शादी होगी, कोई हमारा दामाद बनेगा, और रिश्ते दामादी ये जिल्लत का बाइस है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 3 लड़कियां हैं, अच्छी तालीम और तरबियत देकर, अच्छा एजुकेशन देकर, अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी जगह निकाह कर देते हो तो तुम जन्नत के मुस्तहिक हो, हकदार हो। सहाबा अर्ज़ गुज़ार हुए, अगर किसी के पास 2 ही लड़कियां हो, नबी मुकर्रम ने फरमाया अगर किसी के पास 2 ही हो, उसको अच्छी तालीम और तरबियत देता और अच्छी जगह निकाह कर देता है, वो भी जन्नती है।
ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया। और मनुस्मृति के अंदर ये बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी का सम्मान नहीं होता, जहां नारी के रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं होती, वहां ईश्वर वास नहीं करता है। ईश्वर वास नहीं करता का क्या मतलब? वहां ईश्वर की रहमतें, बरकतें, कृपा नाजिल नहीं हुआ करती हैं। तो अरब के अंदर या दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले कब्ल बहुत ज्यादा बुराई थी। लोग जात और बिरादरी पर घमंड महसूस करते थे, जैसे ये बुराई आज भी हमारे समाज के अंदर है कि अगर कोई शेख साहब हैं तो अच्छे अंसारी साहब की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है, कोई सैयद साहब हैं, कोई खान साहब हैं तो उनकी जो निचले तबके के लोग हैं, छोटी बिरादरी के लोग हैं, जो हम लोग मानते हैं ये छोटी बिरादरी का, ये बड़े बिरादरी का, इनकी नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और साफ लफ्जों में संदेश और पैगाम दिया, ला तज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अबयज़ वला लिअबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। अगर कोई सऊदी अरब का रहने वाला है तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों पर उसको कोई फौकियत और फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है तो सऊदी अरब के रहने वाले लोगों पर उसको कोई फौकियत और फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई गोरा है तो किसी काले कलोटे मनुष्य पर उसको कोई फौकियत और फजीलत हासिल नहीं। कोई मालदार है तो किसी गरीब पर अत्याचार करने का अधिकार कोई नहीं है। अगर कोई कुव्वत वाला है, कोई ताकतवर है तो किसी कमजोर पर उसका कोई जोर जबर चलने वाला नहीं है। इस्लाम की नजर में तमाम मनुष्य यकसा और बराबर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, संपूर्ण मनुष्य ईश्वर की नजर में बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। आप वही ईश्वर की नजर में बड़ा है, वही ईश्वर की नजर में बड़ा है जो अच्छा कार्य करता है, अच्छा कर्म करता है, वही ईश्वर की नजर में महान है। देखिए ना, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचारे काले करोटे थे, मजदूर थे, एक मर्तबा तो क्या 3-3 मर्तबा गुलाम बन चुके थे। दुनिया वालों की निगाह में उनकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस आते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो बिलाल से पूछते हैं, ऐ बिलाल बताओ तो सही, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि चलते आप तो मक्का की गलियों में हो और आपके चलने के पांव की खड़खड़ाहट जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। तो मनुष्य जात और बिरादरी के एतबार से महान नहीं होता, केवल मनुष्य अपने कर्मों के एतबार से महान होता है। और ये बुराई सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही नहीं, हमारे जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनके अंदर भी ये बुराई पाई जा रही है। हिंदू भाइयों ने इंसानों को 4 भागों में तकसीम किया। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे आता है शूद्र। ब्राह्मण अपने आप को महान समझते हैं। क्यों? इनका मानना यह है कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए, और क्षत्रिय ब्रह्मा जी के सीने से, वैश्य ब्रह्मा जी के पेट से या जांघ से, और शूद्र ब्रह्मा जी के पांव से पैदा हुए हैं। और सबसे आला जिस्म में सर होता है, इसीलिए जो सर से पैदा वो सबसे आला है। और पूरे जिस्म में पांव सबसे घटिया, बुरी जगह पे पांव ही जाता है, इसीलिए जो पांव से पैदा हुआ वो सबसे घटिया है। यह हमारे हिंदू भाइयों का मानना है। हालांकि जिस इंसान के जितने भी आज़ा हैं, बड़ी पार्ट्स हैं, वो सब के सब लायक तकरीम है और काम के लायक है। अगर इंसान का सर हो, पाँव ना हो, वो ऐबदार है या नहीं? ऐबदार है ना, वो ऐबदार है, वो किसी काम के लायक नहीं।
लोग कहेंगे कि लंगड़ा है, सर हो हाथ ना हो, वो ऐबदार है या नहीं है? ऐबदार है ना। लोग कहेंगे कि लूला है, हाथ नहीं है। इंसान के जब सारे उज़्व मिलते हैं और जब सारे उज़्व होते हैं तब जाके इंसान एक कंप्लीट इंसान होता है और काम के लायक होता है। कोई जात और बिरादरी के एतबार से महान नहीं होता। और यही तो कहा गया मनुस्मृति के अंदर, शूद्रो ब्राह्मण तामति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षत्रियाज जात में वंतु विधात थे ऊंचा। न ब्राह्मण बड़ा है न शूद्र छोटा है, मनुष्य तो केवल अपने कर्मों से ही महान होते हैं। और आगे मनु महाराज एक्सप्लेन करते हैं इस मंत्र का। क्या एक्सप्लेन लिखा हुआ, क्या दृष्टांत, क्या तशरीह लिखी हुई है। तशरीह विस्तार क्या है? विस्तार ये है कि अगर कोई छोटे बिरादरी का कोई शूद्र अच्छा कार्य करता है, उम्दा कार्य करता है, तो ब्राह्मण से भी ऊंचा चला जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो शूद्र से थे लेकिन उन्होंने कार्य ऐसा किया कि आज सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर उनका नाम रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ लिया जाता है। और कोई आला बड़े बिरादरी से है, कोई ब्राह्मण है, वो नीच काम करता है, घटिया काम करता है, तो वो शूद्र से भी नीचे चला जाता है। तो मनुष्य केवल अपने कर्मों से महान होते हैं, जात और बिरादरी के एतबार से महान नहीं होते हैं। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, कानून लिखा है, उसके अंदर उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी के संविधान के नजर में सबके सब बराबर हैं। और ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में कि सरकारी नौकरी के लिए सबके सब बराबर हैं। और 15 में उन्होंने लिखा भेदभाव निषेध। और 16 में उन्होंने क्या लिखा? अस्पृश्यता का अंत। संविधान में लिखा हुआ कि छुआछूत नहीं है। और यही तो इस्लाम ने भी कहा है, संविधान ने भी कहा है, मनुस्मृति ने भी कहा है। आज जो हमारे हिंदू भाई छुआछूत करते कि इसको मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं, धर्म ग्रंथ औरतों को पढ़ने की इजाजत और परमिशन नहीं है, शूद्र मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ये सारी बातें गलत हैं। ये हमारा विचारधारा, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग गलत है। बल्कि संपूर्ण मनुष्य परमात्मा की नजर में महान बराबर है, यकसा है। मनुष्य केवल अपने कर्म से ही महान होता है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति है, गंदी सियासत है, जिसकी बुनियाद पर शूद्रों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता, उनके जिस्म पर पेशाब किया जाता है, उनके जिस्मों पर थूका जाता है। क्या हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है कि एक इंसान दूसरे इंसान को हकीर तसव्वुर करे, उसके जिस्म पर पेशाब कर दे, उसके जिस्म पर थूके? ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। अरे मानवता तो ये है कि अगर एक इंसान तकलीफ में है, दर्द में है, तो उसका सहारा बना जाए। एक इंसान का एक्सीडेंट होता है, इंसानियत क्या है? एक इंसान का एक्सीडेंट होता है, कोई दौड़ कर जाता है, उसको उठाता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करता है, न उसकी जात पूछता है, न बिरादरी पूछता है, न उसका धर्म पूछता है। यही इंसानियत है और हम सबको इसी इंसानियत को लेकर चलना है। अगर इस इंसानियत को हम लेकर रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू भाइयों की एकता है, गंगा जमनी तहजीब है, ये कायम और दायम रहेगी। हमारे हिंदुस्तान में
हम मुसलमानों से, हमारे हिंदू भाई या हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको अपना बड़ा भाई तस्वीर करते हैं। अगर हम छोटे भाई मुसलमान हैं, अगर हमसे आपको तकलीफ होती है तो बिला झिझक हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम बिल्कुल हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम उम्दा कार्य नहीं कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो संदेश दिया है, और जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि इस गांव के अंदर हिंदू बिरादरान वतन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, सब हिंदू और मुसलमान एक साथ चलते हैं। और जैसे हमारे हिंदू भाई दिखाई भी दे रहे हैं, लायक तकरीम है, लायक इज्जत और लायक रिस्पेक्ट आप हैं कि आपने ऐसे माहौल के अंदर भी गंगा जमनी तहजीब को कायम कर रखा है। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इसी गंगा जमनी तहजीब को हमें कायम रखना है, इसी गंगा जमनी तहजीब को हमें बरकरार रखना है। सियासतदान तो चाहते ही हैं हमको किसी तरीके से बंटवारे कर दे, जैसे अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज क्या करते, हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने तकसीम किया। 1942 ईस्वी के अंदर गांधी जी ने कहा एक प्लेट में हिंदू और मुसलमान खाओ। जब एक प्लेट में हिंदू और मुसलमान खाए और अंग्रेजों को पैगाम दिया कि हम अलग नहीं है, एक है, एकता का उन्होंने पैगाम दिया। अंग्रेजों को महसूस हो गया, उन्हें एहसास हो गया कि ये दोनों भाई मिल चुके हैं, अब हम इन्हें इस मुल्क के अंदर हम हुक्मरानी नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक कि हम अपनी इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे, इस मुल्क के अंदर हम अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे, तो इस मुल्क के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम और दायम रहेगी। अच्छे एक और बात कि इस संसार के अंदर ईश्वर संदेशता को क्यों भेजता, पैगंबर को क्यों भेजता? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन ये है कि पैगंबर को परमात्मा ने इसलिए भेजा कि वो बताए कि तुम्हारा ईश्वर कितना है, एक है, आप सब एक ईश्वर को मानो, यानी एक ईश्वरवादी बनो, एक ईश्वर के मानने वाले आप सब बनो। और क्या संदेश दिया कि एको देवहा, एक ही देव है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा को मानो, एक ही परमात्मा को मानना चाहिए। जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूलाने इज़ाम आए, उन्होंने यही संदेश दिया कि एक ही परमात्मा को मानो। क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ओ दुनिया वालों, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, रिफ़अत और बुलंदी चाहते हो, तो एक परमात्मा परम शक्तिमान को मानो, एक ईश्वर को मानो। इस दुनिया के अंदर भी आप कामयाब होगे और आखिरत के अंदर भी सुरखरू होगे। और यही वेदों के अंदर भी कहा गया परमात्मा के बारे में, न तस्य कश्चित् प्रतिरस्ति लोके न चेष्टा नैव च तस्य लिंगणम सकारणम करणादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चादिपा। वो परमात्मा की क्या कोई औलाद है? क्या वो परमात्मा किसी की औलाद है? न तस्य कश्चित् प्रतिरस्ति लोके, उस परमात्मा की कोई औलाद नहीं है, न वो परमात्मा किसी की औलाद है, न वो जन्य है न जनिता है। एको देवहा, श्वेता श्रोत्रोपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 11 के अंदर कहा गया एको देवहा, एक ही देव है, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। इंसान मनुष्य जो कार्य करते हैं उन तमाम कर्मों से वाकिफ है। क्या उस परमात्मा की कोई तस्वीर है, कोई फोटो है? नहीं है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशः, उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। क्या उस परमात्मा को कोई मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता? नहीं देख सकता। न संदरूषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नमः। उस परमात्मा को कोई मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। कोई मनुष्य उस परमात्मा को देखने की आंखों से ताकत और इस्तिताअत नहीं रखता है। उस परमात्मा
के बारे में एक्सप्लेन किया गया अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 16 से 21 तक कहा गया, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो नवमो दशमो नाप्युच्यते एकमेव द्वितीयम्। क्या वो परमात्मा दो है, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, बल्कि एकमेव द्वितीयम्। वो परमात्मा एक है, दो नहीं है। हाँ, परमात्मा एक है, उसके नाम जरूर अनेक हैं। त्रिधा विन्वम विष्णु परम शिव हरार्या गुणैनुहम सिक्णुहम सदा हरे एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हाँ, वो परमात्मा एक है, लेकिन उस परमात्मा के नाम अनेक हैं। कोई ब्रह्म नाम से पुकारता, कोई शिव नाम से पुकारता, लेकिन पुकारते तो सब के सब एक ही परमात्मा को हैं। जैसे हम मुसलमान परमात्मा को अल्लाह कहते हैं, रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं, लेकिन है वो कितना? एक ही है ना, वो परमात्मा एक ही है। जैसे पानी है, पानी आप तो जानते हैं ना, ऐसी चीज जिसको पिया जाता है। पानी उर्दू में उसको पानी कहते हैं, उसको हिंदी में जल, संस्कृत में नीरम जलम, और फारसी में आब, अरबिक में उसको अल्मा, पानी को अल्मा कहते हैं। चीज कितनी है? एक है पानी, नाम उसके अनेक हैं। इसी तरीके से परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथु दिव्यस्गणुत्मानम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा को कोई इंद्र नाम से पुकारता है, कोई वरुण नाम से पुकारता है, पुकारते तो सब एक ही परमात्मा परम शक्तिमान को हैं। और आप हमारे हिंदू भाइयों से पूछिए ना कि ब्रह्मा सूत्र क्या है। अगर कोई शख्स हिंदू बनना चाहता है, सनातन धर्म के अंदर दाखिल होना चाहता है, क्या मूल मंत्र पढ़ेगा? कौन सा श्लोक है जो वो श्लोक पढ़ेगा? हमारे हिंदू भाई को मालूम होगा, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। जैसे अगर कोई मुसलमान बनना चाहता है, कोई कहे आई वांट टू मुस्लिम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, आई वांट टू एंटर द इस्लाम, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, तो सिर्फ कोई कह देने की वजह से इस्लाम के अंदर दाखिल तो नहीं हो सकता ना। हाँ, उसको मूल मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उसको एक सूत्र, एक कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो सूत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसको कलिमा को पढ़ना होगा जबान से करार, वो तस्दीकुम बिल कल्ब, और कल्ब से तस्दीक करना होगा, तब जाकर ना कोई एक आदमी मुसलमान बनना पड़ेगा, मुसलमान होगा। इसी तरीके से कोई हिंदू बनना चाहता है तो क्या मंत्र पढ़ता है? हमारे हिंदू भाइयों से पूछिए, वो बताएंगे। वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते? एकम में ब्रह्म द्वितीया नास्ति नेहना नास्ति किंचन। एकम में ब्रह्म, एक ही पैदा करने वाला है। एकम का मतलब एक, ब्रह्म का मतलब पैदा करने वाला। एकम में ब्रह्म, एक ही पैदा करने वाला है। द्वितीया नास्ति, दूसरा नहीं है। नेहना नास्ति किंचन, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इस कलिमा को पढ़ना होता है। क्या ये कलमा वहदानियत को नहीं बता रही है? क्या इस कलमा के अंदर एक परमात्मा की तबलीग नहीं है ना? एकेश्वरवादी हिंदू धर्म भी एकेश्वरवादी है, जो एक परमात्मा में बिलीव करती है, एक ईश्वर को मानती है। और एक चीज बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत जल्द, वक्त भी हो चुका है। मैं आपको बताता हूं परमात्मा को पहचानने की क्या अलामत है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं ईश्वर हूं, तो आप चेक करो, या किसी को आप ईश्वर मानते, आप चेक करो, अगर उसके अंदर दो खूबियां हैं, दो क्वालिटी पाई जा रही है, तो वो ईश्वर है, और अगर नहीं पाई जा रही है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता है। क्या
श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो तो ये चेक करो। क्या चेक करना है कि परमात्मा क्या होता है? योमाम जमनादीनम चवेत्ति लोके महेश्वरम असम्मुढ़ स्मृतयेषु सर्व पापे परमुच्यते। जो परमात्मा होता है वह अजन्मा होता है। अजन्मा का मतलब कभी भी पैदा न होने वाला। जो परमात्मा होगा कभी भी पैदा नहीं होगा, और जो पैदा होगा वो परमात्मा नहीं होगा। और दूसरा क्या है? अव्यक्तम वेत्ति मापन्नम मनेन तमाम बुद्धया परम भावम जानन्तुम ममा वै अमरुत्तमम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा जो होता है अविनाशी होता है, लाफानी होता है, अमर होता है, उसको कभी भी मौत नहीं आती है। और जिसको मौत आती है, जिसकी मृत्यु हो गई है या होगी, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर हो ही नहीं सकता है। नऊजुबिल्लाह। अगर कोई मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, तो क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उनके अंदर ये दोनों खूबियां नहीं है। अव्वल ये है पैदा न होना और न मरना। आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी विलादत हुई और आपकी वफात भी हुई, लिहाजा आप ईश्वर नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं हो सकते। और इसी तरीके से अगर हमारे हिंदू भाई श्री राम जी को ये कहे कि वो ईश्वर है, हो सकते हैं? नहीं। इसलिए कि श्री राम जी भी पैदा हुए, राजा दशरथ के पुत्र थे, उन्होंने विवाह किया, उनकी पत्नी का नाम सीता, उनके लड़कों का नाम लव कुश, और जब वो पैदा भी हुए, उनकी मृत्यु भी हुई है। उनके अंदर ये दोनों क्वालिटी नहीं, यानी पैदा न होना और न मरना, और श्री राम जी के साथ ये दोनों चीजें हुई, आप परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं। और एक बात श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी पूछते हैं कि बताइए ना, तो परमात्मा कैसा है, परमात्मा की शक्ल सूरत क्या है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं नमो विदा स्वर्गना प्रभवम नमर्षया। ओ अर्जुन सुनो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुझे एक ज्ञान प्रदान करता हूँ, तुझे एक ऐसा इल्म देता हूँ, और ये इल्म ऐसा है कि हमने अब तक किसी को नहीं दिया है। वो इल्म क्या है? नमो विदा सुरगना प्रभवम नमर्षया। ओ अर्जुन सुनो, वो परमात्मा ऐसा है कि वो तो न कभी पैदा हुआ है और न उसको कभी मौत आएगी। और ये भी सुनो, ना परमात्मा को कोई अपनी आंखों से देख सकता है, इस दुनिया के अंदर उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। ऐसा हमारा परमात्मा है। मेरे भाइयों, हम सबको एक परमात्मा के अंदर, एक ईश्वर को के अंदर हमें बिलीव करना है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आपने तो सुना होगा। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक परमात्मा को मानने को कहते हैं, एक अल्लाह को मानने को कहते हैं, तो वक्त का फिरौन अबू जहल सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्कतुल मुकर्रमा की गली में घेरता है। वो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बूढ़ी हो चुकी है, 80 साल की उम्र हो चुकी है, कमर झुक गई है, उस सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वक्त का फिरौन कह रहा है कि ओ सुमैया, एक अल्लाह को मानना छोड़ दे, एक परमात्मा को मानना छोड़ दे। अगर तुझे दौलत चाहिए, माल चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वक्त के जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मरना तो तस्लीम है, मिटना तस्लीम है, लेकिन एक परमात्मा को छोड़ना तस्लीम नहीं है। उसके बाद अबू जहल सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों टांगों को 2 ऊंटों में बांधकर दो सिमतों में चला देता। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। इसी तरीके से हुआ था ना, जब हिरण्यकश्यप ने कहा था, जब प्रहलाद से कहे
प्रहलाद, तुम मुझे अपना परमात्मा मानो, तुम मुझे ईश्वर मानो। तो प्रहलाद क्या कहता है? प्रहलाद हिरण्यकश्यप से कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे अपना परमात्मा नहीं मानूंगा, क्योंकि परमात्मा वो होता है जो पैदा नहीं होता है, और तुम पैदा हुए, तुम परमात्मा हो ही नहीं सकते हो। और आखिर में मैं अपना संदेश देकर जो वक्त मुकर्ररा हमें दिया गया था तकरीबन मैं पहुंच चुका हूं। आखिर में ये पैगाम है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, जो सुन्नत है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, दुनिया के तमाम लोगों, तमाम इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इसी वजह से तो हमने जो आयत करीमा तिलावत की थी उसका मतलब ये है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ दुनिया वालों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, ओ कायनात में रहने वालों, ओ संसार में बसने वालों, हमने तुम्हारे लिए किसी नेता की जिंदगी को आइडियल और नमूना नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए किसी अभिनेता की जिंदगी को आइडियल और नमूना नहीं बनाया, बल्कि हमने तुम्हारे लिए ओ संसार में रहने वालों, हमने तुम्हारे लिए उससे इंसान की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया है कि उससे जैसा बच्चा अब तक इस आकाश के नीचे, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है, आज तक किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं है। और दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया है। इसलिए अगर सुरखरू होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेशता, कल के अवतार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इख्तियार करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सहाबा-ए-किराम की जमात लेकर मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा से उमरा के लिए रवाना हुए। मक्कतुल मुकर्रमा से थोड़ी दूर फासले पर सहाबा-ए-किराम की जमात को ठहरा देते और कहते हैं कि अगर किसी को इहराम बांधना है तो इहराम बांध ले, किसी को अपनी ऊँटनी को पानी पिलाना है तो पानी पिला ले। और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दरख्त के साए में बैठकर मुस्कुराने लगते हैं, तबस्सुम फरमाने लगते हैं। देखते हैं सहाबा देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं, और देखते ही देखते अमीरुल मोमिनीन ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। सहाबा पूछते हैं, अभी आप तो मुस्कुरा रहे थे, अभी आप तो हंस रहे थे, इल्लत तो बताइए, वजह तो बताइए, आप रो क्यों रहे हैं? सहाबा से फारूक आजम कहते हैं, ऐ लोगों, मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि जब ये उमर खत्ताब का बेटा था तो इसी जगह बकरियों का रेवड़ लेकर आता था और इतनी गफलत के साथ, मदहोशी के साथ जिंदगी बसर करता था कि बकरियां मेरे जिस्म पर पेशाब कर देती, मुझे मालूम नहीं होता, मुझे एहसास नहीं होता। और जब मैं शाम को घर को वापस होता, मेरा बाप खत्ताब बहुत मारता और कहता कि अगर मैं तुझे इसी हालत में छोड़कर इस दुनिया से चला गया तो लोग कहेंगे कि खत्ताब का बेटा उमर कैसा है जिसे बकरियां भी चराने का हाल मालूम नहीं है। और ऐ लोगों, मैं रो इस बात पे रहा हूँ, ये रोना खुशी का रोना है, मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि जब से ये उमर खत्ताब का बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को इख्तियार किया है, चराग़े मुस्तफ़वी की आगोश में आया है, उस वक्त से जिस उमर को बकरियां चराने का हाल मालूम नहीं था, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े तुफ़ैल में सारी दुनिया को चराने का हाल बता दिया है। इसी को तो देखकर वेद व्यास जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद
पुराण संत मत भाखो, राजनीति भाव प्रीति दिखावई, आपन मत सबका समझावई, सुरंजतु शूद्र सत्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। कि अगर कोई मनुष्य इस सृष्टि के अंदर कामयाब होना चाहता है और प्रलय के दिन, महाप्रलय के दिन, जजमेंट के दिन, फैसले के दिन कामयाब होना चाहता है, कामरान होना चाहता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल की अवतारंत्र संदेशता की जीवनी को इख्तियार करना होगा, तभी जाकर कामयाब हो सकता है। इसके बगैर कोई चारे कार नहीं है। अल्लाह ताला हम सभी को नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के मुंतजिमीन का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया, नज़्म नस्क किया, और हमारे अकाबिर उलमा किराम का इनकी नजरों में मैं ऐसे हूँ, मैं अपने आप को मानता कि इन अकाबिर के सामने में ऐसा हूँ कि जैसे कि एक शख्स है वो सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर बात है कि एक आदमी सूरज के सामने, सूरज की रोशनी के सामने चिराग की रोशनी जलाना चाहता है तो चिराग की रोशनी की कोई हकीकत नहीं है। बिलयकीन इन अकाबिर उलमा के सामने मेरी भी यही हकीकत है, मेरी कोई हकीकत नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ फरमा है, मुस्लिम भाई भी तशरीफ फरमा है। ये गंगा जमुनी की बेहतरीन मिसाल है। इसी मिसाल को आप कायम व दायम रखिए। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं और अच्छा माहौल रखना चाहते हैं, देश को खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो इस गंगा जमुनी को आप बरकरार रखिए। हमारे हिंदू भाइयों से मैं एक अपील करना चाहता हूं और हमारे मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों का एक जानवर से बहुत ज्यादा लगाव है। क्या है वो जानवर? गाय है। हमारे हिंदू भाई गाय माता उसको बोलते हैं, गाय को मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान गाय को बनाता है, गाय काटता है, तो वो मुजरिम है। जैसा कि हमारे अकाबिर ने ऐलान किया, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये ऐलान किया है कि गाय काटने वाला, गाय बनाने वाला, गाय बेचने वाला, ये सब के सब मुजरिम हैं, क्योंकि इससे हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। और मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है जो पड़ोसी को तकलीफ दे वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ये मांग कर रहे हैं और हम सब भी ये मांग कर रहे हैं कि गाय को हिंदू, हमारे हिंदू भाई के, हमारे मुल्क के लिए उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और ये कानून, ये लॉ, संविधान बनाया जाए कि अगर कोई गाय काटता है, गाय बनाता है, तो सबको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इसीलिए गाय है, हमारे हिंदू भाई उससे प्रेम करते हैं, उनका लगाव है, उससे वो मुंसलिक हैं, तो इसलिए गाय उनकी नजरों में महबूब है। अगर कोई मुसलमान गाय बनाता है तो वो गलत कार्य करता है, वो अच्छा कार्य नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान वो है जो अपने हाथ से, जुबान से या किसी भी कार्य से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता। और अगर तकलीफ पहुंच रही है वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।